नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप टेक लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वर्ष 2023-24 के लिए जो ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाना है के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने से पहले इसमें कुछ विशेष बातें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान जो कि अब 9 थीम पर बेस्ड होगा और इसमें जो भी एक्टिविटी क्रिएट की जाएगी वो 9 थीम के बेसिस पर होगी। 9 थीम के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटी लिस्ट पोर्टल में ऑटो पॉपुलेटेड है और इसके साथ ही इसमें स्मार्ट सर्च की फीचर भी इंक्लूड की गई है। पंचायत डेवलपमेंट प्लान में तैयार करने से पहले ग्राम पंचायतों द्वारा इससे पूर्व में वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर संकल्प और रेजुलेशन को अपलोड करना होगा और ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्प की साइंड कॉपी को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर अपलोड करना होगा और साथ ही फैसिलिटेटर फीडबैक फॉर्म को भी फिल करना होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी जर्नल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। पंचायत प्रोफाइल जनरल और बेसिक अपडेट करना अनिवार्य होगा, तभी हमारा प्लान आगे अपलोड होगा। और प्लान में हमारी 50% एक्टिविटी जो ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प लिए गए हैं उनके बेसिस पर होगी। इसके साथ ही 50% अनटाइड का 50% उन एक्टिविटीज़ पर होगा जो ग्राम पंचायतों द्वारा लिया गया संकल्प होगा और साथ ही कम से कम 15 या 20 फ्लैगशिप स्कीमें और स्टेट स्पेसिफिक स्कीम इसमें इंक्लूड की जानी है। और एक एक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन से होगी जिसमें कि जेम पोर्टल के माध्यम से उस एक्टिविटी में परचेजिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही पंचायत द्वारा अपने ऑन सोर्सेज का प्लान भी इसमें एंटर करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके प्लान में 100 एक्टिविटी है तो इसमें कम से कम 50 एक्टिविटी ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए संकल्प के बेसिस पर होगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को प्राप्त टाइड ग्रांट जो कि 60% है, टाइड ग्रांट को आगे 50% ड्रिंकिंग और सैनिटेशन में बांटा गया है। इसमें 50% एक्टिविटी ड्रिंकिंग की और 50% एक्टिविटी सैनिटेशन से रिलेटेड होगी। और अनटाइड फंड जो कि 40% है, इसको भी आगे 50% एक्टिविटी उनके बेसिस पर होगी जो ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प लिए गए हैं और बाकी 50% अदर्स थीम से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत द्वारा यदि 15 FC का बजट 1 लाख है तो इसमें से 60,000 जो कि टाइड ग्रांट होगा और 40,000 अनटाइड ग्रांट और 60% जो कि टाइड ग्रांट है को आगे 50-50 यानी 30,000 ड्रिंकिंग वाटर में और 30,000 सैनिटेशन पर लिया जाएगा। इसी प्रकार अनटाइड ग्रांट में 20,000
संकल्प जो ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए हैं उससे संबंधित एक्टिविटी इंक्लूड की जाएगी। और बाकी अदर्स थीम पर ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्लान अपलोड करने के लिए आप एडमिन लॉगिन में जाकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वित्तीय वर्ष 23-24 ओपन हो जाएगा। और इसमें आप सबसे नीचे पंचायत प्रोफाइल, जिसमें कि आपको जनरल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद आप फंड एलोकेशन रिसोर्स एनवेलप पर जाएंगे और एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेंटर स्कीम, स्टेट स्कीम और अदर्स देख पाएंगे। आप ऊपर दिए गए एक्सपेंड ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सभी सेंटर स्कीम्स आपको शो होगी और इसके आगे बजट एलोकेशन आप खुद एंटर कर सकते हैं। इसमें केवल आपको 15 FC का ही बजट एलोकेट किया होगा। इसके अलावा आप खुद स्कीम्स का बजट एलोकेशन कर सकेंगे। सपोज़ मैं यहाँ क्लाइमेटी रिलीफ फंड के लिए बजट एलोकेशन करूँगा। इसके लिए बजट एलोकेशन हम जर्नल वाले कॉलम में फिल करेंगे। क्लाइमेटी रिलीफ फंड में 3 लाख, ठीक इसी तरह से आप जिस भी सेंटर स्कीम्स या स्टेट स्कीम्स के लिए फंड एलोकेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ एलोकेट करेंगे और आप द्वारा जो फंड यहाँ एलोकेट किया जाएगा ठीक उस स्कीम के लिए उतनी ही एक्टिविटी या अमाउंट का प्लान आप अपलोड कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन इसमें 15 FC के लिए आपको बजट एलोकेट दिया होगा और इसे हम यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बजट यहाँ फ्रीज होगा। आपको इसी बजट अमाउंट में अपने प्लान के लिए एक्टिविटीज़ तैयार करनी होगी। इसी तरह से स्टेट स्कीम्स के लिए फंड एलोकेट किया जाएगा। आपको प्रत्येक स्कीम के आगे इसकी टाइप टाइड और अनटाइड दिए होंगे।
इसी तरह से आप ऑन फंड के लिए भी यहाँ बजट एलोकेट करेंगे। सभी स्कीमों को बजट एलोकेशन करने के बाद आप नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने पर आपका बजट एलोकेशन सेव हो जाएगा। बजट एलोकेशन का डाटा सेव का मैसेज अपीयर हो जाएगा। यदि आप बजट एलोकेशन में किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं या उसमें और स्कीमों में बजट एलोकेट करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से आप जाएंगे और एक्सपेंड ऑल करेंगे और किसी भी स्कीम का बजट एलोकेशन यहाँ चेंज कर सकेंगे और नई स्कीम के लिए भी बजट एलोकेट कर सकेंगे। बजट एलोकेशन में चेंज करने के बाद आपको उसी तरह से अपने प्लान को फिर से सेव करना होगा। और नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से चेंज किया हुआ बजट एलोकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद हम प्लान में एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। इसके लिए प्लानिंग पर जाकर एक्टिविटी पूल पर क्लिक करेंगे और नीचे दिए गए रजिस्टर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर एक्टिविटी पर क्लिक करने पर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पे आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको थीम सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही आप स्मार्ट सर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट सर्च में आप एक्टिविटी वाइज और थीम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाईलाइटेड थीम्स है वो आपके द्वारा सेलेक्ट की गई है। एक्टिविटी सेलेक्ट आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करनी होगी। आप चाहे तो स्मार्ट सर्च के माध्यम से भी इसे जल्दी से सर्च कर पाएंगे। स्मार्ट सर्च के लिए राइट साइड में ऊपर स्मार्ट सर्च पर जाएंगे। और यहाँ पर आप सर्च बाय एक्टिविटी नेम या सर्च बाय थीम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको कम से कम 4 लेटर्स टाइप करने होंगे और सर्च पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप थीम और एक्टिविटी जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके आगे दिए गए चेक बॉक्स को चेक करेंगे। उदाहरण के लिए मैं वाटर सप्लाई टू विलेज के आगे सिलेक्ट करूँगा। इस तरह से हमारी एक्टिविटी, थीम और फोकस एरिया और पब्लिक टाइप, ये शुरू के 4 ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप
एक्टिविटी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ डालेंगे। यहाँ पर हम नेम ऑफ वर्क और एक्टिविटी टाइप करेंगे। यहाँ पर आप किए जाने वाले काम की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद मिशन अंत्योदय गैप, उसके बाद ऑल पर सेलेक्ट करेंगे। टारगेटेड पॉपुलेशन, हमारे केस में ऑल है तो हम ऑल पर सेलेक्ट करेंगे। और एक्टिविटी का नेचर कैसा है, एक्टिविटी नई है या रिपेयर है। एक्टिविटी फंडेड बाय पंचायत, यस। यहाँ पर आप एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम डालेंगे। उसके बाद टेंटेटिव स्टार्ट ईयर और मंथ ईयर एंटर करेंगे और उस एक्टिविटी से बेनिफिटेड होने वाले बेनिफिशरीज के नंबर्स यहाँ डालेंगे और उस एक्टिविटी की एस्टिमेटेड या एलोकेटेड अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी आउटपुट में न्यू फ्रेश एक्टिविटी होने के कारण यह असेट में जाएगी। इसके लिए हम असेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ असेट डिटेल डालनी होगी। असेट टाइप हमारी मूवेबल है, आपके केस में यह इमूवेबल भी हो सकती है। असेट कैटेगरी, असेट की सब कैटेगरी और असेट टाइप और टोटल यूनिट्स एंटर करेंगे और यूनिट कॉस्ट यहाँ एंटर करने के बाद कवरेज एरिया, एरिया पर क्लिक करने पर हम उस रेवेन्यू विलेज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेवेन्यू विलेज में यह एक्टिविटी या वर्क होना है और यहाँ एरो पर क्लिक करने पर यह विलेज सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे नंबर ऑफ एक्टिविटी 1 डालने पर सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप सभी एक्टिविटी को चढ़ाएंगे और उसको सेव ना करके सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। सेव एंड फॉरवर्ड करने पर आपकी एक्टिविटी सीधी प्लानर सेक्शन में चली जाएगी और आप इस एक्टिविटी को प्लानर सेक्शन से रिवर्ट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए आपको प्लानर सेक्शन में जाकर इसे रिवर्ट करना होगा। पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर जाकर एक्टिविटी को देखने के लिए आप मैनेज एक्टिविटी पर जाकर एक्टिविटी को व्यू कर पाएंगे। यहाँ पर मॉडिफाई, डिलीट और अबंडन ये 3 ऑप्शन फ्रीज होंगे क्योंकि आपने एक्टिविटी को सीधा प्लानर को सेंड किया है, इसलिए वहाँ से रिवर्ट होने पर ही आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी को आप व्यू डिटेल्स और इसकी असेट डिटेल को यहाँ देख पाएंगे। इस पर किसी की करेक्शन के लिए आप प्लानर सेक्शन में जाकर इसे रिवर्ट करेंगे। फिर यह एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी मैनेज सेक्शन में आने पर आप इसे
करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान में रजिस्टर्ड प्लान पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये प्लान में एक्टिविटी शो होगी। आप एक्शन के नीचे दिए गए बटन में जाकर इस एक्टिविटी को अमाउंट एलोकेट करेंगे और इसको यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हैं और इसे रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने पर उसके बाद आपको सारी एक्टिविटी होने के बाद आपको अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीज़न अप्रूवल, जो कि PDF की फॉर्म में होगा और जिसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, उस रेजोल्यूशन की कॉपी आप यहाँ अपलोड करेंगे और अप्रूवल के लिए प्लान को फॉरवर्ड करेंगे। Thanks for watching my video.